अब चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपको 70-100 तो मसाले चाहिए होंगे या फिर पैकेट का मसाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप पहली बार में ही इसे बनाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट और जायकेदार बनकर तैयार होगी। यकीन नहीं आता तो रेसिपी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी की आसान तरीन रेसिपी। जी हाँ, आसान तरीन इसलिए कि इसे बनाने में 40 से 45 मिनट ही लगेंगे, मगर रिज़ल्ट आपको अमेजिंग मिलेंगे। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। आज 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो 1 किलो चिकन लें, अच्छे से वॉश करें और इसमें डालें 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर डाल दें और इसमें शामिल करें हल्दी 1/4 टीस्पून। तो चिकन में ऐड कर दूंगी घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब और डालेंगे इसमें चिकन टिक्का पाउडर 2 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और 2 टेबलस्पून 1 किलो के हिसाब से डाल दें। चलें जी, अब इसमें शामिल करना है हमने सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून, या अगर लेमन जूस है ना आप लोगों के पास तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 टेबलस्पून डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 कप दही को फेंटें और चिकन में शामिल कर दें। अब देखिए, मिर्च मसालों में तो यही कुछ ऐड होगा और ये हर घर में मौजूद ही रहता है। बस टिक्का मसाला आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा। तो चलें जी, मिक्स कर लेते हैं चिकन में सारी चीज़ों को। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे 1 घंटे के लिए रख दें। टाइम नहीं है तो भी चलेगा, फ़ौरन से फ़ौरन भी बना सकते हैं। और अगर मैरिनेट करके रखेंगे ना तो तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा डालेंगे इसमें प्याज। तो ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल पतले से स्लाइस में काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज को मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास तली हुई प्याज बाज़ार वाली ऑलरेडी रखी है तब तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो बस प्याज को आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और इसमें से आधी प्याज को निकालें और अलहदा से प्लेट में फैला कर रख दें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। कढ़ाई में जो प्याज बच चुकी है उसमें डाल देंगे हम मैरिनेटेड चिकन, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था, फ्रिज में रख दिया था। चिकन के साथ ही उसी बोल में जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था ना, 1 कप पानी डालें और खंगाल कर डाल दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने मिक्स कर लें और कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। चिकन में हमने 1 कप पानी डाला है, साथ के साथ दही और चिकन भी तो पानी छोड़ेंगे, तो चिकन यहीं पर ही गलकर सॉफ्ट हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो बस कवर लगा दिया है मैंने और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। तो जब तक चिकन पक कर तैयार हो रहा है, हम टाइम को ज़ाया क्यों करें, बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेते हैं। तो एक पतीले में अच्छा खुला पानी डालें। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट होगा ना, डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून भर के नमक के। 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके लिए 2 टेबलस्पून नमक काफ़ी रहेगा। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा मैं डालूँगी 4 से 5 अदद छोटी इलायची हैं, इनका मुँह खोल कर डाल दें। छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 से 3 शामिल करेंगे और इसके अलावा डालेंगे 4 से 5 अदद लौंग। बस जी, साबित गरम मसालों में यही थोड़े से ही मसाले ऐड होंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं चावल में अच्छी खुशबू के लिए। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और अब इसमें डाल देते हैं भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल मैं सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। देगी बिरयानी में अमूमन यही चावल इस्तेमाल होता है। आप बासमती राइस भी ले सकते हैं, मगर सेला चावल से क्या है, बिरयानी खिली खिली सी बनती है। तो 2 घंटे पहले ही मैंने चावल को भिगोने के लिए रख दिया था। तो बिरयानी के चावल उबालने के लिए आप लोगों से एक टिप भी शेयर करती चलूँ। जब भी बिरयानी के लिए चावल बॉयल करें ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉयल किया करें। इससे क्या होता है, चावल को फूलने का टाइम मिलता है, चावल अच्छा फूलेगा और लंबा भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए चावल को बॉयल किया है। अब इसे चेक कर लेते हैं।
अच्छा, टिक्का बिरयानी के लिए हमें जो चावल बॉयल करने हैं ना, वो 80% तक करने हैं, यानी कि चावल में हल्की सी कसर बाकी रहनी चाहिए। जब चावल के दाने को आप उंगली और अंगूठे की मदद से प्रेस करेंगे तो आपको इसमें हल्का सा दाना महसूस होगा। बस यही पॉइंट है कि चावल को छान लें और इसे अलहदा से रख लें। अच्छा, चावल के लिए मैंने हरा मसाला भी बनाकर तैयार किया है। तो ये वही प्याज हैं जिन्हें मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, साथ के साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर के कुछ स्लाइसेस। तो ये हरा मसाला हम बिरयानी की लेयर में लगाएंगे। तो बिरयानी के लिए हमने कोरमा चढ़ाया था, तो उसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट तो गुजर ही चुके हैं। चलें जी, इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन इसमें तकरीबन गल चुका है, क्योंकि मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, चिकन गल गया। अभी इसमें काफ़ी ग्रेवी बाकी है, तो फ्लेम को ऑफ़ नहीं करेंगे बल्कि फ्लेम को ऑन ही रहने दूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा जब तक हम इसको एक स्मोक देंगे। तो चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले मैंने पहले ही गर्म करने रख दिए थे। तो एक स्टील की कटोरी लें और इस तरीके से कोयले जो गर्म करने रखे थे ना, उसे रख दें। इसके ऊपर डालेंगे ये चिकन के ऊपर जो तरी आई हुई है ऑयल, ये 2 से 3 ड्रॉप डाल दें और बस फ़ौरन से कवर लगा दें। बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर आएगा चिकन में से इंशाअल्लाह ताला, और चिकन टिक्का बिरयानी अमेजिंग तैयार होगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने स्मोक दे दिया, जब तक ये पकता भी रहा है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ नहीं किया। अब देखिए चिकन गल चुका है, चिकन में अभी भी ग्रेवी बाकी है। इस ग्रेवी को हमने ड्राई नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग बिरयानी के कोरमे को बिल्कुल ड्राई सा कर देते हैं, तो वो क्या होता है, बोटियों पर चिपक सा जाता है, जिससे बिरयानी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो आप लोगों ने ग्रेवी छोड़नी है चिकन में। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। चावल जो मैंने छान कर रखे हुए थे ना, उसके आधे चावल मैंने पतीली की तह में लगा लिए हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बिरयानी नीचे से जल जाती है, लग जाती है। तो पहले चावल की लेयर लगा दें, उसके बाद आप कोरमा डालें। तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। चावल की लेयर लगा दी है, पूरी पतीली में फैला दी है। अब इस पर डालेंगे मज़ेदार सा चटपटा स्मोकी कोरमा, सारा का सारा ही डाल दें। देखिए जो ग्रेवी मैंने छोड़ी है, चावल उसमें भीग से गए हैं और इसी से बिरयानी बहुत ही जूसी और शानदार बनेगी। चिकन को भी फैला दिया है। अब इस पर डालेंगे हरा मसाला जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। तो पहले मैं तली हुई प्याज डालूंगी, टमाटर के स्लाइस लगाऊंगी। आप लेमन के भी बारीक स्लाइस काट कर डाल सकते हैं। हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया डालेंगे ढेर सारा। तो बस इस तरीके से हम लेयर लगा देंगे हरे मसाले की। अब बचे हुए चावल लगाएं और चम्मच की मदद से इन्हें इवन कर लें। तो अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ना, तो यकीन करें बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार होगी। फूड कलर डालूंगी तो ज़र्दा फूड कलर है मेरे पास, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। इस तरीके से चावल के ऊपर डालें और हल्का सा चम्मच की मदद से इसे फैला दें। तो क्या होगा, पूरी बिरयानी में चावल का कलर नहीं फैलेगा। केवड़ा वाटर है मेरे पास, तकरीबन यहाँ पर 1 से 2 टीस्पून के करीब ये लगा देंगे बिरयानी में अच्छी खुशबू के लिए। बस कवर लगा दें, पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो टोटल 15 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा बिरयानी की लुक चेक करें। एक एक चावल आपको खिला हुआ नज़र आएगा और माशाल्लाह से ये इतनी कोई जूसी बनकर तैयार होगी, क्योंकि चिकन के पानी को मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। सारा का सारा चिकन का फ्लेवर चावल में आ जाएगा, तो चावल बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर से वाह वाह वसूल करें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बहुत आसान है और इस आसान रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।